आप अभी तक न्यूज देख रहे हैं। आप मैं हूं आपके साथ संगीता। खबर लखनऊ से, जहां पर नगराम थाना क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका। थाना नगराम में देर रात फैक्ट्री में अचानक हुआ जोरदार विस्फोट। धमाके के बाद फैक्ट्री में लगी आग, मचा हड़कंप। थाना प्रभारी विवेक चौधरी राहत बचाव कार्य में जुटे। मौके पर मौजूद पुलिस व दमकल विभाग की टीम। खबर अमेठी से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में नेशनल हाईवे पर क्षति विक्षिप्त अवस्था में मिला अज्ञात युवक का शव देख राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस के मुताबिक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। युवक की नहीं हो पाई पहचान। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र लखनऊ वाराणसी नेशनल हाईवे चहेती नगर के निकट बाईपास की घटना। ललितपुर मिर्चवाड़ा गांव के पास संचालित बजाज पावर प्लांट के कर्मचारियों द्वारा पास से ही निकलने वाले नाले का रुख मोड़ने के कारण मजरा कंचनपुरा में जल भराव होने से ग्रामीणों को हो रही खासी परेशानी। तहसील स्तर पर कई बार शिकायत करने के बाद नहीं हुआ समस्या का समाधान। करीब 2 दर्जन ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर उपस्थित होकर ज्ञापन देकर मामले में कार्रवाई की उठाई मांग। महरौनी तहसील अंतर्गत ग्राम मिर्चवाड़ा के मजरा कंचनपुर का है मामला। भाई कहाँ से आए, क्या समस्या है? मैं ग्राम मिर्चवाड़ा, मोहल्ला कंचनपुरा, तहसील महरौनी, जनपद ललितपुर से आया हूँ। क्या समस्या है? समस्या है, पावर प्लांट जब से बना है उसके बाद से मोहल्ला एक तालाब की तरह छोड़ दिया है। इस तरफ से ज़मीन खरीद ली, दूसरी तरफ से ज़मीन खरीद ली। एक तरफ राख का डैम बना हुआ है, दूसरी तरफ मुख्य संयंत्र और कोलयार्ड जो भी प्लांट की और वो हैं वो सब लगे हुए हैं। मोहल्ला के लिए रास्ता एक तो मेन मुख्य मार्ग के लिए जो कैलगवा और ललितपुर कैलगवा मुख्य मार्ग है उसके लिए कोई स्थायी रास्ता नहीं है। बड़ी मुसीबत से मशक्क़त के बाद निकल पाते हैं लोग रेलवे लाइन के किनारे से या रेलवे लाइन को पार करके। और उसके बाद रेलवे लाइन की वो जगह है प्लांट की जो रेलवे लाइन है उसकी जगह है, तो उसमें से आदमी बरसात में तो निकल नहीं पाता है, पैदल जैसे तैसे करके निकल पाते। और बरसात में एक नाला जाता प्लांट के अंदर से, उसको इन्होंने मोड़ के बना दिया। जब मोड़ के बनाया है तो पानी निकल नहीं पाता है। पूरा मोहल्ला कंचनपुरा पानी से डूब जाता है। तो मोहल्ले के कई घर तो गिर गए उसकी वजह से, और कई घर ऐसी दीवारें इतनी कमज़ोर हो गई कि वो कभी भी गिर सकते हैं। तो मोहल्ला वासी कम से कम 50% लोग जो प्लांट से विकास होने की बात कर रहे थे उससे कम से कम 50% लोग मोहल्ले को छोड़ के भाग गए, अपने खेतों पे कहीं भी झोपड़ी बना के रह रहे हैं। कितने परिवार हैं वहाँ पे? वहाँ कम से 400-500 वोटिंग है समथिंग। 500 वोटिंग। मूल मांग क्या है आपकी? हम लोगों की मांग है कि मोहल्ले वासी जितने हैं उनको कहीं रोड पर जो कैलगवा ललितपुर मुख्य मार्ग है उसके आसपास कहीं भी पुनर्वास दिया जाए, जिससे लोग वहाँ रह सकें। मोहल्ला में आने जाने की समस्या है, इसलिए वहाँ डूब भी जाते हैं तो रह नहीं पाते, और राख उड़ रही ऊपर से तो फसल की उपज भी नहीं हो रही वहाँ। कितनी बार शिकायत कर चुकी? कई बार शिकायतें दी हैं मोहल्ला वासियों ने, कई बार शिकायतें दी हैं। कभी पानी से संबंधित, कभी बीमारी से संबंधित, कई बार शिकायतें की हैं। कई बार कुछ लोगों को मुआवजा दिया गया उसी का जो डूब में आए हैं, और हर बार बस आश्वासन दिया जाता है कि काम तुम्हारा मतलब वो नाले को बनाया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं। गांव की तरफ नाले को खोद देते हैं, प्लांट के अंदर नहीं खोदा गया। समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्या करेंगे फिर? समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे, या प्लांट को जो नया प्लांट है उसको बनने से रोकेंगे। ललितपुर यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के बैनर तले शिक्षक अपनी मांगों को लेकर अध्यापक डाइट में धरने पर बैठे हैं। पूर्व से लंबित 18 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर जमकर की नारेबाजी। यह क्रमिक धरना प्रदर्शन 15 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 10 फरवरी 2026 तक चलेगा। 18 सूत्रीय मांगों में मुख्य रूप से पुरानी पेंशन बहाली के साथ साथ अन्य मांगे भी शामिल हैं। क्या नाम है आपका और यहाँ धरना क्यों कर रहे हैं, क्या बताइए? मैं राम कुमार सिंह, वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक ललितपुर, और यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में प्रदेश स्तरीय धरना जो चरणबद्ध तरीके से हमारा किया जा रहा है। पहला चरण जो है 3 ऑफिस में हमारे जनपद स्तर पे होना है, 2 ऑफिस मंडल स्तर के हैं जो मंडल पे होगा हमारा, 3 ऑफिस हमारे प्रदेश स्तर पे हैं जिनका चरणबद्ध तरीके से तिथि वाइज हमारा धरना प्रदर्शन आयोजित होना है, जिसमें हम लोग 18 सूत्री हमारा मांग पत्र है, जिसमें हमारी ओल्ड पेंशन की जो है मांग प्रमुखता से है। बाकी अन्य मांगें ऐसी हैं जो शासन में संदर्भित हैं लेकिन अभी तक जो है पूरी नहीं हुई हैं। इस संदर्भ में हम लोग चरणबद्ध तरीके से इधर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, और प्रदेश स्तर के आह्वान पर जहाँ जहाँ जो भी हमें निर्देश मिलेंगे उसका जो है
अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। आज हमारे सभी साथी जो है इस जो है आज जो है 12 तारीख में डाइट में धरना दे रहे हैं। खबर उन्नाव से, जहां पर एसटीएफ ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग के बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने आरोपियों के पास से 13,800 रुपए नगद, 7 मोबाइल फोन, 1 ट्रक और 2 कारें बरामद की है। सूत्रों के मुताबिक यह गिरोह कानपुर, उन्ना और महोबा तक फैला हुआ था और परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों की मिली भगत से ये रैकेट लंबे समय से सक्रिय था। गिरोह ट्रकों से प्रति वाहन 2500 से लेकर 11,000 रुपए तक की वसूली करता था। पीलीभीत के पूरनपुर टाइगर रिजर्व से सटे गांव में मानव वन जीव संघर्ष का सिलसिला थामने का नाम ही नहीं ले रहा है। बुधवार को बराही रेंज की नवदिया बीट में बाघ ने खेत में काम कर रहे एक किसान पर हमला कर उसकी जान ले ली। हमले के बाद बाघ किसान के शव को घसीटकर जंगल के अंदर ले गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम ने गुरुवार सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान शव बरामद किया। खेत पर काम करने गया था किसान। घटना टांडा छत्रपति गांव की है। यहाँ रहने वाले छोटे लाल पुत्र खेमकरण, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, बुधवार सुबह रोज की तरह अपने खेत पर काम करने गए थे। उनका खेत जंगल के किनारे सटा हुआ था। इसी दौरान अचानक झाड़ियों से निकलने वाले बाघ ने उन पर हमला कर दिया। किसान की चीखने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर दौड़े, लेकिन अब तक बाघ किसान को घसीटकर जंगल के भीतर ले जा चुका था। ग्रामीणों ने तत्काल सूचना वन विभाग और पुलिस को दे दी। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।